जी ऑडियंस हम एंटर होते साथ ही ना मतलब अपने शो में सबसे पहले हमारी जो बात होगी वो होगी गौतम गंभीर के ऊपर। क्या खबरें चल रही हैं, वाकई में उतार दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा ओहदा, कौन आएगा उनकी जगह पे, टीम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और क्या वजूहात है जो उनको एकदम से फारग कर दिया जाएगा। मीरब क्या कहेगी? गजाल के लिए बैड न्यूज के वो सारी खबरों को मुस्तरद कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। गौतम गंभीर ऑल्दो मैचेस इंडिया रेड बॉल में हारा भी है, बट स्टिल ही वोंट चेंज, ही विल स्टिल बी द हेड कोच और वही ड्यूटी वो अपनी निभाएंगे एंड ही विल नॉट गो एनीवेयर। तो मेरे लिए कैसे बुरी खबर है? मतलब तुम्हें थोड़ा सा एतराज होता है ना गौतम गंभीर, ऐसे तुम मुंह बनाते हो जब ना जिक्र होता है। मेरे ख्याल से देखिए, मुझे दुख होगा अगर मेरे भारतीय भाई बहन फिर से हारेंगे इस तरह से, तो आई विल बी सैड। I love them, I love you guys very much. I do not want to see आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं सही? मैं नहीं चाहता कि 93 पे ऑल आउट हो, मैं नहीं चाहता कि 403 409 जितने भी रन्स थे उनसे हारे आप। मुझे दुख होता है आपके लिए यार, सैड, इट्स एम्बैरेसिंग। ना करें, अपना दुख पहले कम है जो आप लोगों का भी पकड़ लें। देखिए ये तो हमारी ऑडियंस हमें बताएगी कि हारने की रीजन क्या है। क्या ये गौतम गंभीर है, क्या ये टीम है, क्या ये कैप्टेंसी है, इंडिया जितने भी, क्योंकि इंडिया की लेगेसी है, लोग देख रहे हैं जो भी है यार, ऑडियंस का अपना बड़ी टेक होती है। बॉर्डर के दोनों साइड पे देखें, अगर हम लोग भी बात करें, हमारे इर्द गिर्द लोग जो है वो आम पब्लिक आम आवाम अच्छी खासी राय रखती है। साहब आप भी इसके ऊपर अपनी इनपुट दें, आपको क्या लगता है? नहीं देखें, अगर गंभीर का हम टाइम देखते हैं, ठीक है, उनके टाइम में जीता भी है इंडिया, T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके अलावा भी उन्होंने कामयाबियां हासिल की, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया कि ड्रेसिंग रूम का माहौल, उस पे बहुत इफेक्ट हुआ। और आप देखें, हमने पहले भी ये बात की थी कि जब तक अपने लेजेंड्स को या जो अपने स्टार्स हैं आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं वो चीज़ डेंट करेगी। बिल्कुल जाहिर है, जब टीम का एटमॉस्फेयर खराब होता है, और जब आप देखें इतने बड़े प्लेयर्स को, जैसे विराट कोहली की मैं बात करूं स्पेशली, या रोहित शर्मा की बात करूं, जब आप उनके साथ जो कुछ गंभीर करते रहे, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि आप उनके साथ, कि आपने उनको मतलब पूरी हर मुमकिन कोशिश की कि उनको टीम से आप दूर रखें, ठीक है ना। वो अलग बात है कि विराट कोहली आते हैं और वनडे में 2 सेंचुरियां बैक टू बैक वो मार देते हैं। तो जब ये चीजें होती हैं तो ये चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, और वो चीजें आपने देखी कि क्या होता है कि जो स्टार के साथ करते हैं, जो दीगर प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर बदएतमादी आती है, उनका एतमाद खराब हो जाता है। उनको फिर ये नहीं पता होता कि यार आज मैं टीम के अंदर हूँ, कल मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान में अब सकलैन मुश्ताक की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कि हम उनका एक जुमला तो याद रखते हैं कि कुदरत का निज़ाम, लेकिन ये भी देखें कि सकलैन के टाइम में सबसे अच्छी जो पॉजिटिव चीज थी वो क्या थी कि टीम का माहौल बहुत अच्छा था, टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा था, लड़के जलन थे आपस में, तो उसके आपको ग्राउंड के अंदर वो चीजें नजर आ रही थी आपकी। उसके बाद जो कुछ सब कुछ हुआ 2022 या 23 के बाद से अब तक जो कुछ चला आ रहा है तो आपके सामने ही है। तो वो जाहिर है गंभीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। फिर जो टेस्ट क्रिकेट में आपने इंडियन टीम का अंजाम देखा कि वो तो सैड था, वो एम्बैरेसिंगली सैड था। मुझे दुख होता है उसको देखने के बाद हमारा दिल करेगा कि गौतम गंभीर को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा नहीं मानी साहब, सॉरी, मैं क्योंकि मुझे लगाव है इंडियन टीम से, भारतीय लोगों से, भाइयों से, बहनों चले आपके गम में बराबर, स्पेशली माहिमा से, तो मैं आई कैन नॉट अफोर्ड टू कमेंट्स खोल के भी ये बातें कर रहा है। कमेंट्स में क्या आ रहे हैं जी? कमेंट्स में आ रहे हैं कि व्हाट इफ थाला बिकम्स हेड कोच ऑफ इंडिया। लो जी, कि कहां से आप, उनको पता है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ये आई डोंट सी इट हैपनिंग। तरदीद की बात है ना, भारतीय बोर्ड की तरदीद की, देखें ऐसी मिसालें पहले भी मौजूद है कि बहुत सारी तरदीदें, और तरदीद अक्सर मैंने ये देखा है, चाहे वो आप क्रिकेट की बात करें या इवन के पॉलिटिकल उसमें भी बात करते हैं ना, बाज़ औक़ात कोई भी काम होने से पहले कुछ अर्सा पहले उसकी तरदीद होती है और उसके बाद वो काम होता है। पाकिस्तान की मिसालें मौजूद, जब ये गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन वगैरह का भी मामला हुआ था, उससे पहले बहुत सारी तरदीदें आई थी, ठीक है ना। सिलेक्शन के हवाले से जब भी होता है कि नहीं कोई कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा, और चौथे दिन हम सुनते हैं कि सारी चीजें बदल जाती है। चले, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आज भी वो लोगों को कुछ भी गुमराह होने से, मतलब वो कह सकते हैं कि हाँ, कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करने का तरीका पता है कि वो आप मना कर, आपने जो करना है आपने वही करना है, बट आप लोगों के वो कहते हैं ना हाथ में
खबर नहीं देते हैं आप चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में ही रहे न्यूज, जब आपके एंड से जाए तो उस पे या फिर ये कहा जाता है कि लोग ये ना समझे कि बिल्कुल उनकी ओपिनियन के ऊपर ही हाँ। हम फैसले कर और रहे हैं, at आप least जरा ये सा भी है बोलेंगे कि- तो हम उसका फैसला बदल देंगे। एटलीस्ट ये है कि अफवाहों पर जो है वो कोई रिस्पॉन्स तो आता है। दूसरी बिल्कुल बात ऐसे ही ये है कि गंभीर, मुझे याद है कि जब इंडिया के हेड कोच बने थे उससे पहले केकेआर ने मतलब टाइटल जीता था आईपीएल का, उससे हम्म। पहले और LSE थे। तो उसमें मतलब ये है कि जब वो जा रहे थे ना, उस वक्त शाहरुख खान ने ब्लैंक चेक दिया था कि इफ यू कैन स्टे, तो फिर वो हम्म। ऑब्वियसली उन्होंने रुकना तो नहीं था, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक डिफरेंट चीज है। तो मतलब ये है कि गौतम गंभीर के ऊपर इस तरह से बात होना, ये तब भी हुई थी रोहित शर्मा की कैप्टनसी पर भी, गौतम गंभीर पर भी, जब न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहा था इंडिया, बिकॉज इट वाज हैपेंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक रिकॉर्ड टूटा कि इंडिया अपने मैदानों में न्यूजीलैंड से इस तरह से हार गया। आई थिंक 22 साल बाद के पता नहीं कितने साल बाद ये चीज जो है वो दोहराई गई। तो उस टाइम पे भी ये था कि हमें अब आगे बीजीटी को देखना है, तो बीजीटी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हारना, बट इंडिया बीजीटी भी हार गया आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। तो वो ये है कि उस टाइम पे भी ये बातें हो रही थी, मगर कुछ भी नहीं बदला। हाँ, कैप्टनसी बदली, लेकिन ये है कि गौतम गंभीर वाज देयर। तो अब ये है कि उनका इन्फ्लुएंस टीम पर कितना होता है। अगर बात की जाए रेड बॉल की, सिर्फ रेड बॉल उस तरह से अफेक्ट हो रही है, व्हाइट बॉल उस तरह से अफेक्ट नहीं हो रही है। ओडीआई की मैचेस भी इंडिया जीत रहा है, सीरीज भी जीत रहा है T20 की। इस लिहाज से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे भी बहुत बात हो रही है बिल्कुल कि वो आप T20 के अंदर इंडिया जो है वो मतलब सूर्य कुमार यादव की जाती परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बट क्या हो रहा है कि वो टीम बस हाथ विन नहीं कर मिला रही रहे, है। बस वो ये कर रहे हैं कि हाथ नहीं हाथ नहीं मिला रहे हैं, इसलिए वो तो सिर्फ हाँ। पाकिस्तान के साथ है ना। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उनके अपने रन नहीं आ रहे, बट क्या हो रहा है कि वो मैनेजमेंट हर चीज ठीक तरह से हो रही है, वो कैप्टनसी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इंडिया सीरीज अपनी सारी जीत रहा है। तो हम लोग अगर एज अ थर्ड पर्सन ये बात करें कि गौतम गंभीर शायद प्रॉब्लम है या सूर्य कुमार यादव शायद प्रॉब्लम है, वो बीसीसीआई ज्यादा बेहतर समझता है, और वो जो भी डिसीजन लेंगे आई थिंक वो अपने लिए बेहतरीन लेंगे। गजाल, आप बहुत खामोश है, आपके ख्याल से क्या मसला है? गौतम, अच्छा, मैं तो इससे ये हट के कहूंगा बताओ। गौतम गंभीर मसला है। हम्म, ठीक है, हो जैसे सकता है। मानी साहब ने भी कहा, because जब से वो आए हैं गौतम गंभीर, हाँ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी जा रही है, नहीं जा रही, लेकिन आप रिसेंटली देखिए, रिसेंट टाइम में 10 साल उठा के देख लें मानी साहब, आप भी मुझे बताएं कि इस जब से ये आया है, उसके करियर स्पैन के अलावा कभी हमने इंडियन टीम में इतनी रिफ्ट्स देखी थी कि दरमियान में इतने रौले चल रहे हैं, इतने फटे चल रहे हैं। हमेशा से एक सिनर्जी थी, हमेशा से वो एक ही वेवलेंथ पे होते थे, सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, कोई ऐसी खबरें नहीं बाहर आती थी, कुछ नहीं होता था, और काफी ज्यादा हारमोनी के साथ सारे खेलते थे, और कोई ऐसे पॉलिटिक्स भी नहीं होती थी अंदर। अब जब से लेकिन अब आए ये हैं, तो नहीं कहा जा सकता ना सिर्फ एक ही बंदे की वजह से ये सब कुछ नहीं, मसले आ अब गए टीम में। एवर सिंस ही हैज जॉइंड, और ये और इनकी जो गौतम गंभीर और अजय तगरकर की जो भी चल रही है आपस में, जो भी इनका पेयर चल रहा है, उसके बाद से आप देखें शमी की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, रवि शास्त्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं। रवि शास्त्री कहते हैं, स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली के कॉन्टेक्स्ट में उनको कोट करते हुए कि इन दोनों को ज्यादा तंग ना करो, अगर ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर इन दोनों का दिमाग खराब हो गया तो पूरा बोर्ड हिल जाएगा, उनको कहते हैं। और बाद में चलें, सारी चीजें इतनी हकीकत नहीं होती जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन फिर भी सम थिंग्स आर क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, एवरी यू आर सराउंडेड विद कैमरास, ऐसे ही तो है। सारी चीजें कहीं ना कहीं कैमरा के उस लेंस में आ जाती हैं, जिस तरह से कुछ चीजें क्लिक कर ही हाउ द जाती हैं। टीममेट्स ग्रीट ईच अदर, वो थोड़ा सा हमें दिख जाता है कि बिटवीन द हेड कोच एंड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली देयर इज समथिंग दैट इज नॉट सो नॉर्मल। जबकि इससे पहले हमने देखा राहुल द्रविड़ का जो एरा था, वो सर कितना पीसफुल एरा था, वो कितना उसमें टीम जेलन थी उनकी, सब कुछ था ना। तो अगर आपने रखना भी है गौतम गंभीर को, तो मैं कहता हूँ कि पूरी एक मीटिंग हो जिसमें सारे जो भी डिफरेंसेस है ना आपस में लोगों के, उन सबको सेट असाइड किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, ताकि एक फिर से हार्मनी वो क्रिएट हो और फिर से सारे सिनर्जी के साथ चले। देखें बड़ा हार्श वो एक वो है कि सीधी सादे लफ्जों में बोलूंगा, जो कहते हैं ना गंदा अंडा, तो वो वाली बात है कि वही सारी चीजों को एक, ठीक है गौतम गंभीर के टाइम में हम इंडिया अगर जीता भी है तो यार उसमें भी एक चीज मैं ऐड करूंगा, टीम इज वेरी गुड, टीम अच्छी है बहुत कि वो जो एक लेगेसी जो लेकर चल रहे थे, विराट या आपका रोहित शर्मा, जो रवि शास्त्री के एरा से या उससे पहले से जो राहुल द्रविड़ की टीम थी, तो वो मतलब उसको कंटिन्यू किया उन्होंने, जो जिसके रिफ्लेक्शन हमें नजर आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की बात करें या चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, वहां पे नजर आया। तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कर गए थे, इतना मजबूत बना के गए थे कि उसको टूटते टूटते भी एक टाइम लगता है। कोई भी एक एम्पायर बनती है तो जब वो बिखरती है या वो टूटती है तो उसको भी ये एकदम से धड़ाम से नीचे नहीं आती है,
उसको टाइम और ऊपर लगता से है। मानी साहब, जब आप एक इंटरनेशनल लेवल की टीम होते हो, आपने अपनी नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करना होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, तब उसमें एज अ प्लेयर भी तो आप इतने पॉलिश हो गए थे ना, स्पेशली जब पूरी टीम इस तरह से डेवलप्ड है, उसमें कोच की, चलो मैं ये नहीं कह रहा कंट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन उस तरह से नहीं होता कि आपने हर एक बंदे को सिखाना है, खेलना सिखाना है, ये करना है, वो करना है, आपकी मोर ऑफ अ मैनेजेरियल पोजीशन होती है। आपने देखे स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी होती है। कोई भी कोच होता है आजकल, अगर हम खासतौर पे मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, अब कोच का काम ये नहीं होता उसने जाके कोई बैट पकड़ने का नहीं बताना कि तुमने ऐसे ही। बैट ऐसे Exactly. पकड़ने हैं, तुमने या खड़े ऐसे होने हैं, तुम्हारा स्टांस हो, बिल्कुल, जिस level पे वो मोटी मोटी team है। चीजें हैं, या जो एक आपका Plan एक है। प्लान है वो देना बिल्कुल। है। अब जहां तक स्पेसिफिकली अगर हम गंभीर की बात करते हैं, तो बात यही है कि सबसे बड़ा उनका जो ईगो का इशू है, और ये हमें सिर्फ इसमें नहीं नजर आ रहा कि वो जब से कोच बने, जब उनका प्लेइंग डेज थे तब भी हमें ये चीजें नजर आती थी, गाहे बगाहे मतलब ये चीजें उनकी नजर आ रही होती थी। कभी जो अपोनेंट्स होते थे उनके साथ उनका रिफ्ट होता था। शाहिद अफरीदी वाला मशहूर जमाना हमारे पास है, और उसमें क्या कुछ हुआ सबको पता है। उसके अलावा जो दीगर अपनी विद इन द टीम भी, कामरान अकमल के साथ भी उनका, और ये नहीं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ चले, या तो पाकिस्तान और इंडिया जब खेलते थे तो हीट ऑफ द मोमेंट या जो भी सारी चीजें होती थी, विद इन द टीम भी गौतम गंभीर के ये हमें प्रॉब्लम्स नजर आती थी, जो अक्सर हम देखते थे, चाहे वो आईपीएल खेल रहे होते थे, चाहे वो नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। ऐसे ही है। तो उनका ये एक प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल। आप देखें, आपने ठीक है टीम के रिजल्ट्स एक तरफ होते हैं सारी चीजें, लेकिन टीम का माहौल जो होता है ये बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल Exactly. ऐसा ही है, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जो आपका माहौल होता है, फिर उसके बाद आपकी साइकी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इवेंचुअली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा।